नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग या व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग या व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है स्ट्रेंथ, एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, रीजनरेशन कार्ड एंड है ट्रेजर आइलैंड। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो आपको इस दौरान पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं। वो ये है कि इस वक्त या थोड़े दिनों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ओके, चाहे वो आप ये इन्फॉर्मेशन सुनो या कहीं पढ़ो या ईमेल के थ्रू आया है, कुछ भी तरीके से आया है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस दौरान पे मिलने वाला है, उस इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ हो सकता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो या आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइदर आधी चीज़ें छुपाई जा रही हैं इस दौरान पे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश कर रहे हो, पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि बहुत सारे हिडन क्लॉजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको ढंग से पूरी चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, चाहे वो आपके दोस्त दे रहे हो, चाहे आपको सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी तरीके से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, पूरी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स छुपे हुए हैं, फैक्ट्स हिडन हैं या झूठ कहा जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन मत कीजिए। इस दौरान पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में हिडन क्लॉजेस हो सकते हैं। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन को लेके कोई डिसीजन पे पहुंचते हो तो आप ही का लॉस होने वाला है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे डर से, ओके, किसी डर से डिसीजन मत लीजिएगा, ओके। ये चीज़ हो सकता है कि लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लॉसेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कही जा रही है ताकि आप जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में डिसीजन लें, बट डू नॉट डू दैट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको इस दौरान पे आगाह कर रहे हैं, इस दौरान पे बता रहे हैं कि थोड़ा लाइक डोंट बी इम्पल्सिव, ओके। बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना ले, बिना सोचे समझे कोई एक्शन ना ले इस दौरान पे, ओके, क्योंकि ये चीज़ आप ही के ऊपर भारी पड़ सकती है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए कि इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि आपको आइदर अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए या कोई सिचुएशन में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एसर्टिव होने की ज़रूरत है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। आपको अपने रिलेशनशिप्स में विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस दौरान पे आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ जाएं या प्रॉब्ली चांसेस हैं कि विथ द स्ट्रेंथ कार्ड इट्स लाइक यू टेकिंग केयर ऑफ समवन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है, बट इस दौरान पे अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस कीजिए, ओके। करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ कार्ड आपको बताता है कि अगर आप कोई ऐसे सेक्टर में हो जहाँ पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ पीपल, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है विथ द स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे लगता है कि आप अपने प्रोफेशन में शाइन करने वाले हो, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द स्ट्रेंथ एनर्जी। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपका जो फोकस है, आपका जो फोकस रहेगा कहीं ना कहीं आपके लाइफ के ऊपर रहेगा या
जो भी आपकी इर्द गिर्द हो रहा है, ओके, उसी चीज़ पे रहने वाला है, आप दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड नहीं हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कभी कभी आपके बॉस को दिखाता है, आपके फादर फिगर को दिखाता है। तो हो सकता है कि इस दौरान पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं आपके फादर के साथ या आपके बॉस के साथ, ओके। कोई आपके पीठ के पीछे काम कर रहा है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या आपको प्रॉब्ली अपने बॉस को इतनी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स ना आपको बस एडवाइस कर रहे हैं या आपको किसी लॉस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पे कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, ओके। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लियो, एरीज, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है, ओके। तो आपके पास जेमिना है, एक्वेरियस है, देन एरीज है, उसके बाद लियो है एंड स्कॉर्पियो है, ओके। इवन टॉरस, टॉरस भी यहाँ पे है, ओके। एंड उसके बाद आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है रीजनरेशन एंड है ट्रेजर आइलैंड। तो आपको इस दौरान पे फोकस करना चाहिए कि आप क्या कुछ ना कुछ क्या चीज़ आप फिर से शुरू कर सकते हो, ओके। व्हाट कैन यू स्टार्ट अगैन। कहीं ना कहीं इस दौरान पे थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं आपका फोकस लॉसेस के ऊपर हो सकता है, पर आपको आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड किस चीज़ को आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो उस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्ली यहाँ पे इस दौरान पे आपके कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि जो चीज़ आप समझते हो ख़त्म हो चुकी है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है वो फिर से स्टार्ट हो सकता है, ओके। उससे आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो मैंने आपको बताया वो जनरली था। एंड अगर रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे सपोर्ट चाहते हैं, ओके। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इमोशनल सपोर्ट हो सकता है या कुछ भी, बट उनको मे बी आप अपने पोजीशन को लेके एक डर हो सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द एम्परर कार्ड। आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे आप एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हो जहाँ पे आप प्रोवाइडर का रोल, कहीं ना कहीं आप दोनों के रोल स्विच हो चुके हैं। अगर आप एम्प्रेस हो तो आप एम्परर का रोल प्ले कर रहे हो, एंड अगर आपके जो स्पाउस है वो एम्परर है तो वो एम्प्रेस का रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। तो इस दौरान पे रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, इस दौरान पे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आई फील लाइक आपके जो पर्सन हैं उनको कोई ना कोई आइदर पीपल आर टेलिंग, मतलब वो कोई ना कोई बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसी इंसान की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट मुझे बहुत हद तक लगता है जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, ये दूसरी सारी चीज़ें हो रही हैं उनके लाइफ में जहाँ पे कोई ना कोई उनके इर्द गिर्द है जो उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ओके। तो इस दौरान पे आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सम सॉर्ट ऑफ मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान इस दौरान पे अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हो सकते हैं। सम सॉर्ट ऑफ लॉसेस, ओके, लॉसेस पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग या व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग में मैं पहले जनरली आपको बताऊंगी कि आपके कार्ड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद रिलेशनशिप के हिसाब से, एंड देन फाइनली करियर के हिसाब से, ओके। तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स निकले हैं वो है पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, उसके बाद है को क्रिएट एंड है टू बी फेयर। तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ओके। कोई ना कोई डिसीजन है जो आप खुद लेने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी है, या आपको पूरी तरीके से अपने आप के ऊपर निर्भर होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके। पर अगर आपको किसी से गाइडेंस मिल रही है, दिस इज़ अ गुड थिंग।
तो उस गाइडेंस को अगेन सोच समझ के इंडिपेंडेंटली आप सोचिए, समझिए, परखिए कि वो आपके लिए सही है या गलत है, इस हिसाब से उस डिसीजन को आप अपनाइए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो उस एडवाइस को आपको लेने की ज़रूरत है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एनर्जी हो सकती है या एक्सपीरियंस नहीं है। कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकता है जहाँ पे आप प्रॉब्ली मतलब आपके एक्सपीरियंस से बहुत अलग हैं। ओके, एंड हर किसी के ऊपर डिपेंड होने वाला है कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे आपको जस्टिस मिलेगा। इस दौरान पे जो चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो वो है जस्टिस। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म आपको फेवर करने वाले हैं। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगैन जस्टिस एक बहुत न्यूट्रल कार्ड है जो दिखाता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वेल एंड फाइन, चीज़ें अच्छी रहेंगी, कर्म अच्छे नहीं हैं तो चीज़ें ख़राब रहेंगी। तो उस टाइप का कार्ड है जस्टिस कार्ड। ओके, तो ओवरऑल उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये चीज़ हो सकता है कि मे बी इस दौरान पे आइदर आप सो नहीं पा रहे हो, ढंग से सो नहीं पा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बहुत कम स्लीप आपको मिल रहा है, वो चीज़ आपको हो सकती है। ओके, अगर कोई टेंशन, आई डोंट सी कि टेंशन की बात है, बट हो सकता है कि लाइक यू हैव टू मेक सम डिसीजन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि रिलेशनशिप के हिसाब से आपके कार्ड्स क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग रिलेशनशिप के हिसाब से एक बहुत यंग एनर्जी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, कोई ना कोई समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान आपको ऑफर करने के लिए तैयार है। ओके, तो इस दौरान पे आपको ऑफ़र तो मिल रहा है, बट आप अपने लाइफ में दूसरी चीज़ों पे फोकस हो सकते हो। प्रॉब्ली ये चीज़ है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में जो एनर्जी है, जैसे मैंने बताया कि आप दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हो, पर ये चीज़ हो सकता है कि देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ ड्रीमिंग या ऑब्सेशन है किसी को लेके। ओके, तो ये किसी और की एनर्जी भी हो सकती है जो आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, या उस टाइप की एनर्जी है। बट या उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये जो रिलेशनशिप रहेगा टक्कर का रहेगा। ओके, मतलब जैसा ये इंसान आपके साथ बिहेव करने वाले हैं, आप उसी तरीके से इस इंसान के साथ बिहेव करने वाले। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। इस दौरान पे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों लाइक एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप दोनों इस दौरान पे रिलेशनशिप में हो, या रिलेशनशिप इन द सेंस लाइक वो टुगेदरनेस दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो यही है कि हाँ, कोई आप में इंटरेस्टेड है। ये किसी और की एनर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ही हो, ये कोई और भी हो सकता है। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड है हायरोफेंट कार्ड। ओके, तो इस दौरान पे लाइक यू कैन फील समवंस एनर्जी, किसी और की एनर्जी आप बहुत स्ट्रांगली फील कर पाओगे। इस दौरान पे आप बहुत सारे ड्रीम्स देखने वाले हो। ओके, फायर या वाटर, इस टाइप के ड्रीम्स आपके सपने में बहुत आने वाले हैं। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई ना कोई इंसान आपकी तरफ इमोशनली आप इमोशनली अट्रैक्टेड है, एज वेल एज यू नो दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जिस टाइप के इंसान को आप इस दौरान पे अट्रैक्ट कर रहे हो वो काफ़ी यंग एनर्जी के हो सकते हैं। एंड क्योंकि हायरोफेंट कार्ड है, तो हायरोफेंट इट्स लाइक ये इंसान भले ही एक यंग एनर्जी के हैं या एक्चुअली काफ़ी यंग हो सकते हैं, बट स्टिल ये काफ़ी स्टेबल टाइप के हो सकते हैं। ओके, विद द हायरोफेंट कार्ड, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड है, तो इस हिसाब से पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि ये चीज़ बहुत लंबे वक्त तक चल सकता है। ओके, तो वो होगा रिलेशनशिप के हिसाब से। ये इंसान आपके साथ क्रिएट करना चाहेंगे, को क्रिएट करना चाहेंगे। एंड अगेन लाइक ये रिलेशनशिप ना बहुत लाइक मिरर टाइप का रिलेशनशिप है। जिस हिसाब से आप बिहेव करने वाले हो, इंसान आपकी तरफ वैसा ही बिहेव करने वाले। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बहुत म्यूचुअल दिखाई दे रहा है। एंड जस्टिस
कार्ड एंड हायरोफेंट कार्ड पार्टनरशिप्स रिलेशनशिप्स की बात करता है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर करियर के हिसाब से बात किया जाए तो करियर के हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो तो किसी की एडवाइस लें। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी की एडवाइस लें, वो ज़रूरी है क्योंकि इस दौरान पे आप सिचुएशन को हैंडल करना नहीं जानोगे। ओके एंड स्पेशली अगर कोई पेपर वर्क है, लीगल वर्क है या किसी भी तरीके से लॉ से रिलेटेड है, थोड़ा सोच समझ के ओके थोड़ा सोच समझ के आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग या व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि जनरली मैं आपके लिए क्या देख रही हूँ, उसके बाद रिलेशनशिप के हिसाब से एंड फाइनली करियर के हिसाब से। ओके तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, अ चेंज इन द विंड एंड हेमेंडिंग कार्ड। तो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो ये है कि इस दौरान पे ओके आप बहुत ड्रीम करने वाले हो। इस दौरान पे आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। बहुत सारे लोग जो चीज़ नहीं कह पा रहे हैं ओके या जो चीज़ आपको बोली नहीं जा रही है, आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे, लोगों को समझ पाओगे कि वो क्या बताना चाहते हैं, व्हाट आर दे फीलिंग एंड क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई है वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे अटेंशन, आपके ड्रीम्स आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पे ये चीज़ होगा कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, पर कहीं ना कहीं एक अंदर से डाउट हो सकता है उस चीज़ पे विश्वास करने के लिए। ओके मतलब आपको लाइक रियलाइजेशंस होंगे, आपको पता चलेगा लाइक ये चीज़ होने वाला है या आपके ड्रीम्स आपको बहुत स्ट्रांगली चीज़ें इंडिकेट करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या आपसे छुपा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बट एक अंदर से एक डाउट हो सकता है कि आप ट्रस्ट करो या ना करो। ओके तो उस टाइप की एनर्जी है। बट इस दौरान पे मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि इस दौरान पे आपका इंट्यूशन इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये देख रही हूँ मैं कि इस दौरान पे आप अंदर से बहुत अच्छा फील करने वाले हो। ओके यू गोइंग टू फील सेटिस्फाइड, आप कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहते हो, बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे, आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो इस दौरान पे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है क्योंकि आप इमोशनली इतने सेटिस्फाइड हो, इमोशनली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इस दौरान पे फॉर सम रीज़न गेट टुगेदर गैदरिंग्स में आप बहुत आपको बुलाया जाएगा। ओके यू गोइंग टू गो मतलब बहुत गैदरिंग्स या रिलेटिव्स लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक मिलना जुलना बहुत होगा इस दौरान पे, वो चीज़ हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। ओके तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपका जो फोकस रहेगा कहीं ना कहीं आपके इमोशंस रहेंगे, आपका रिलेशनशिप रहेगा, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है या किसी न किसी तरीके से आपकी क्रिएटिविटी। ओके इस दौरान पे लोग आपके पास आएंगे इमोशनल सपोर्ट के लिए। इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर कोई अपने आप को पाते हैं, दे विल कम टुवर्ड्स यू ताकि आप उनकी मदद कर सकें। तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। ओके दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि कुछ भी अगर कुछ आप नया स्टार्ट करने वाले हो, ये चीज़ हो सकता है कि आप चीज़ों को छिप के स्टार्ट करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मतलब आप सामने नहीं आना चाहते लोगों के, वो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके मतलब आप अपना स्पेस चाहते हो बट बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, दे वॉन्ट टू गेट अलॉन्ग विथ यू, दे वॉन्ट यू अराउंड यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि विथ द हाई प्रीस्टेस ओके आप यूजुअली लाइक यू आर समवन जो लोग देख के उनको लगता है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने में ही खुश हो, आप अपने में बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है विद द हाई प्रीस्टेस। तो इस दौरान पे रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं लोगों को रिपेल कर रहे हो या आपके अपने करीब नहीं आने दे रहे हो रिलेशनशिप के हिसाब से। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं विद द हाई प्रीस्टेस, लाइक लोग
लोगों को लगता है कि आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी है रिलेशनशिप के हिसाब से। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग अगर आप सिंगल हो। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये हो सकता है कि इस दौरान पे हाँ, आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी। इस रिलेशनशिप में पैशन रहेगा, इमोशंस रहेंगे, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, उस टाइप की एनर्जी है। थिंग्स विल बी वेरी पॉजिटिव एंड ये एक स्टार्टिंग फेज़ है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। पर जो भी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है कहीं न कहीं आप उसको छुपाने की कोशिश करोगे, या ये यू वोंट बी वोकल अबाउट इट, आप लोगों को ये चीज़ नहीं बता रहे हो, ओके। तो आप छुप के कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, तो हाई प्रीस्टेस बहुत बार आपको कहता है कि इस दौरान पे जो जो भी चीज़ें हैं वो उसको आप बताएं नहीं। बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स आपको पता चलने वाले हैं, बट हाई प्रीस्टेस आपको एडवाइस कर रहा है, डू नॉट टेल दीज सीक्रेट्स टू अदर पीपल, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स एंड है नाइन ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आपके जो पर्सन होंगे या जिनके साथ आप रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, ये जो पर्सन होंगे वो आपके तरफ डीप इमोशंस रखेंगे एंड आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत कंपैटिबल हो सकते हैं या एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, ओके। क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान का आपकी तरह ही नेचर होगा, बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके कार्ड्स यहाँ पे आपके कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये चीज़ हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में लाइक वो जो स्पार्क की कमी थी वो फिर से वापस आने वाली है आपके रिलेशनशिप में, ओके। आपके जो पार्टनर होंगे आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव होंगे इस दौरान पे, बहुत अंडरस्टैंडिंग, एक केयर आपको देखने को मिलेगा आपके पार्टनर के थ्रू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड उसके बाद अगर करियर के हिसाब से बात की जाए तो करियर के हिसाब से बहुत सारे लोग इस दौरान पे कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करने वाले हो, पर जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो ये चीज़ आपको खुशी देने वाली है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहेगा काम के हिसाब से। एंड कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर कोई भी डिफ़िकल्ट कुछ काम है, कोई डिसीजन लेना है तो वो आप ही को अप्रोच करेंगे, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आप एक पिलर होने वाले हो लोगों के लिए काम के क्षेत्र में, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है चेंज इन द विंड एंड है मेंडिंग कार्ड। तो चेंज इन द विंड आपके जो बर्डन्स हैं, जो भी बर्डन्स, दुख तकलीफ़ें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं कम होने वाली हैं इस दौरान पे, ओके। लाइक आप फाइनली हील कर पा रहे हो, एक लेटिंग गो एनर्जी है यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लाइक कुछ भी चीज़ आपको रोक नहीं पा रही है इस दौरान पे, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। उसके बाद है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड या ये ये 6 सन साइंस हैं, ओके। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।